गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विद्युत सिंघई, फाउंडर इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर सीएस प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। मैं आपको एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सीरीज लेके आ रहा हूं, जहां पे हम लर्न करेंगे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन एंड डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग पे काम कैसे करते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो भैया प्रोग्रामिंग को लर्न करना बड़ा आसान है, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, कॉलेज में पढ़ा था समझ नहीं पड़ रहा है, ऐसी कोई टेंशन चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको बड़े इजी तरीके से प्रोग्रामिंग में परफेक्ट करूंगा, ये मेरा आपके साथ वादा रहा। ठीक है, तो भैया जावा में काम कैसे करते हैं, सी में काम कैसे करते हैं, ये है क्या, उस पर अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला डे है हमारा, जिसमें अपन पूरी स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में काम कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, डेवलपमेंट होता कैसे है। बड़े इजी वे में फ्रेंडली तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले, खूब मूवी देखो, सब मूवीज के एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इर्द गिर्द के जो भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, एक मेरा सेंटेंस है, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला सेंटेंस मैंने क्या कहा, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, बोले सर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला सेंटेंस है ये तो पूरा टेक्निकल सेंटेंस है। चलिए भाई, इसमें से पूरा हटा के अपन सिर्फ लास्ट का वर्ड इसमें फोकस करते हैं। लास्ट वर्ड क्या कहा मैंने, लैंग्वेज। तो भैया लैंग्वेज से तो आप बड़े अच्छे से भली भांति परिचित हो कि क्या होता है लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज मतलब भाषा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, जापानीज, चाइनीज, ये सब क्या है, भाषाएं है ना। तो भाषाओं के थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमारे थॉट्स को शेयर करते हैं। अब ये भाषा कुछ भी हो सकती है। किसी से मैं पूछूं कि ये बताओ कि भाषा कौन सी, बोले सर हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है। तो सिर्फ यही भाषाएं नहीं हो सकती हैं, हमारी एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जैसे मैं आपको जेस्चर्स पोस्चर के थ्रू आपको कर रहा हूं, किसी को अपन बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, हाय करते हैं, हेलो करते हैं, ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। इससे क्या हो रहा, इसके अलावा साइन लैंग्वेज होती है। जब अपन ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते तो आपको वहां पर दिखता है ग्रीन, रेड, येलो, है ना, ऑरेंज, व्हाटएवर। तो इसके अलावा और भी काफी सारे सिंबल्स होते हैं कि यहाँ पर अपन को हॉर्न का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर बच्चे निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ अपन वो बोर्ड देख के, वो साइन देख के समझ जाते हैं कि हमें जो क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यानी कि वो साइन के थ्रू अपन को बता दिया गया है कि अपन को क्या करना है। इनडायरेक्टली हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। सो बेसिकली दो लोग हैं, मान के चलो मैं हूं और आप, या फिर अपन दो लोगों के नाम लेते हैं। एक का नाम है राम, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, दूसरे पर्सन का नाम है जॉन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हैं, क्या करेंगे, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, हाँ या ना। नहीं, बोले सर प्रोग्रामिंग कहां से आ गई, अभी सिर्फ अपन वर्ड यूज कर रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो भैया भाषा का यूज करना है इन दोनों को कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कराने के लिए, बातचीत कराने के लिए। राम को बात करनी है जॉन से, सो राम वांट्स टू कम्युनिकेट विद जॉन। कैसे बात करेगा, बोले सर हिंदी बोल के करेगा, इंग्लिश बोल के करेगा, मराठी बोल के करेगा, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके वो बातचीत करेगा। ठीक है, मान के चलते हैं राम को आती है हिंदी लैंग्वेज और जॉन को भी कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है। तो इन दोनों को कौन सी लैंग्वेज आ रही, हिंदी। तो क्या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है, बातचीत हो सकती है, अरे हो सकते हैं ना, यस 100%। तो जब राम को जॉन से बात करनी थी तो यहां पर जो लैंग्वेज का सोर्स था वो सिमिलर था। यदि दोनों के सोर्सेस, दोनों को एक ही प्रकार की लैंग्वेज आ रही है, भाषा आ रही है, तो वो दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कि मान के चलो सर राम यहां पर है, सामने वाला जो जॉन भाई है ना, उसको तो जापानीज आती है, उसको हिंदी नहीं आती है, और अपने राम भाई को जापानीज नहीं आती है। इस केस में क्या करेंगे, राम सिर्फ यहां पर एक किसी व्यक्ति का नाम है ना, इसे किसी भी अदर थिंग से, आप अदर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन ना करें, अदर व्यक्ति विशेष व्यक्ति से कंपेयर ना करें, है ना। सो राम को
जॉन से बात करनी है, दोनों के सोर्सेस अभी अलग अलग हैं। राम को हिंदी आ रही है और जॉन को जापानीज आ रही है, तो क्या आपस में इन दोनों के कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकते हैं? क्या ये आपस में बातचीत कर सकते हैं? तो बोले सर एक काम करो ना, राम को बोल दो कि जापानीज सीख ले। अब भाई सामने तुम्हारा चाइना वाला आएगा तो चाइनीज सीखेगा, है ना, या वो दूसरी बांग्ला वाला आएगा तो बांग्ला लैंग्वेज सीखेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? अच्छा मान के चलो अपन अभी अपने राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका एग्जांपल ले लेते हैं। वो विदेश जाते हैं, है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या उनको जापानीज आती है? यदि जापान जाएंगे तो जापानीज सीखेंगे, चाइना जाएंगे तो चाइनीज सीखेंगे, या किसी भी कंट्री में जाएंगे तो क्या वो लैंग्वेज को सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। फिर क्या करते हैं? वो एक बंदे को रखते हैं। तो इसी प्रकार से बंदे को रखते हैं जिसको वो दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है और जापान गए तो जापानीज भी आती है। इसी प्रकार से राम और जॉन के बीच में हम एक तीसरा पर्सन रखेंगे। फॉर एग्जांपल लारा को रख दिया अपन ने, है ना, नाम रख दिया एक बंदे का या फिर एक लड़की का नाम रख दिया लारा। लारा एक हमारी ट्रांसलेटर है जिसका काम क्या है? हमारे राम की हिंदी भाषा को जापानीज यानी कि जॉन की भाषा में ट्रांसलेट करना और बातचीत वहां तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कराना। किसके थ्रू बातचीत हो रही है? लारा के थ्रू बातचीत हो रही है ना। सो लारा क्या करेगी? हिंदी को ट्रांसलेट करेगी जापानीज में, जापानीज को ट्रांसलेट करेगी हिंदी में, और बातचीत कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये जो पहला पार्ट था, यहां पर अपन ने क्या डिस्कस किया कि हम आपस में डिस्कशन कैसे करते हैं, आपस में बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो हो सकता है वो बता देगा कि एक तीसरा व्यक्ति रख दो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। यही मैंने आपको बताया। ओके ऑल राइट। अब यहां पर बात किन किन के बीच में हो रही है? तो एक यहां पर भी पर्सन था राम और एक यहां पर भी पर्सन था जॉन। ये दोनों कौन थे? ह्यूमन थे। तो बेसिकली इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस, यदि ह्यूमन को ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेशन करवाना है या अपन चाहते हैं कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो अपन कोई भी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यदि लैंग्वेज अलग अलग है तो एक तीसरा पर्सन रख लेते हैं, तीसरा ह्यूमन रख लेते हैं जिनको वो दोनों लैंग्वेजेस आती हो। इससे हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 2 पर। बोले सर अपन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने वाले थे, ये तो हमारी आपस की बातचीत हो रही है। अभी ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड होगा। हर एक पार्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो अपन को ये जो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ये बिल्कुल बेस तैयार कर रहा हूं, नींव मजबूत कर रहा हूं। ये गारंटी है, जो चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये सारी चीजें प्रॉपरली हर एक पार्ट हमारा यूज होने वाला है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। तो मैंने पहला पार्ट बताया ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। पार्ट नंबर 2 की बात करें, अब मुझे बात करानी है, मुझे मतलब ह्यूमन को बात करनी है कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ। So if I want to communicate with machine, if user want to communicate with machine, if human wants to communicate with machine, how is it possible? कंप्यूटर से बात करनी है अपन को, आपको, मुझे, सभी को बात करनी है, यूजर को बात करनी है। तो बोलोगे सर कंप्यूटर तो एक मशीन है, जिसको थोड़ा बहुत मशीन के बारे में पता हो, कंप्यूटर के बारे में पता हो, तो कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, समझता है। किस फॉर्म में? 0 एंड 1 के फॉर्म में सारी चीजों को समझता है, एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट, सो समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, दिस इज बाइनरी लैंग्वेज। 0-1 वाली जो लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। बाइनरी बेसिकली इज अ फॉर्मेट, है ना। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो इनिशियल लेवल में कि कंप्यूटर जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल लैंग्वेज, तो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है। ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पाता है, एनिमल की लैंग्वेज को समझ पाता है, कुछ हद तक अपन भी समझ जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन को मशीन की भाषा समझ में आती है, यानी कि मशीन 0 और 1 के फॉर्म में ही सारा काम करता है। बोले सर इस केस में तो मुझे यानी कि यूजर को, ह्यूमन को मशीन से बात करनी है, तो क्या नहीं कर पाएगा इस हिसाब से? तो क्यों? क्योंकि अपन को अपनी भाषा आती है और अपने कंप्यूटर को मशीन भाषा आती है, 0-1 वाली लैंग्वेज आती है। तो प्रॉब्लम वाला पार्ट हो गया, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो गई। इस केस में क्या करेंगे?
तो इस केस में कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर लो। कोई बोलेगा इट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, बोलेगा सर सी प्रोग्रामिंग का यूज कर लो, जावा का यूज कर लो, पाइथन का यूज कर लो, रूबी लैंग्वेज का यूज कर लो, आर लैंग्वेज का यूज कर लो, स्मॉल टॉक लैंग्वेज का यूज कर लो, किसी भी भाषा का यूज करके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर से बातचीत कर लो। मुझे आप ये बताओ, सबसे पहला पार्ट, मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर एक पर्सन को जो कंप्यूटर से रेगुलर बेसिस पे बातचीत कर रहा है, क्या उसको मशीन लैंग्वेज आती है? आंसर होगा सर नहीं आती है। क्या 0101 आपको, मुझे, सब हर एक व्यक्ति को आती है? नहीं आती है, फिर भी बातचीत करते हैं। क्या हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, क्या उसको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, आर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? बोल सर नहीं आती है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, इसका मतलब क्या? बातचीत तो करना है ना, हर एक व्यक्ति बातचीत कर रहा है। कैसे बातचीत कर रहा है? तो बातचीत करने का जरिया है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो if human want to communicate with machine, then human have to use any type of software. ह्यूमन को, यूजर को, हमें, आपको किसका यूज करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि हमें कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो किसका यूज करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। अब सर कैसे? तो मैंने अब कंप्यूटर से कहा, या आपने कंप्यूटर से कहा, कंप्यूटर भाई मेरे को क्या करके दो, एक पेंटिंग बना के दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। किसके थ्रू? उस ब्रश सॉफ्टवेयर के थ्रू। कुछ आपको नोट डाउन करना है, नोटपैड का यूज करोगे, वर्डपैड का यूज करोगे। बोले सर रिज्यूम बनाना है, कंप्यूटर से बातचीत करना है और बोलना है कि भाई मेरे को रिज्यूम बना के दो, आप एमएस वर्ड का यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करोगे। प्रेजेंटेशन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हो, है ना। कुछ भी शीट से रिलेटेड काम करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हो। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फोटो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप का यूज करते हो। अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, टैली का यूज करते हो। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यहाँ पर है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। यहां तक बातचीत क्लियर है? आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो किसका यूज करोगे? सॉफ्टवेयर यूज करोगे। अब क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से उसका यूज किया जाता है? पहले नंबर तो क्या है? बहुत बच्चों जैसी भाषा में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। नॉट ओनली कंप्यूटर, मोबाइल में भी आप यूज करते हो, टैबलेट में भी यूज करते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप यूज करते हो। तो ऐसे हिस्से, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोल दोगे? सॉफ्टवेयर बोलोगे। बिल्कुल बच्चों जैसे बात करी, बच्चे को सिखा दो कि बेटा ये टच कर पा रहा है ना, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, बड़े इजी वे में अपन समझ रहे हैं ये सब क्या है, टच कर पा रहा है ना। तो दीज आर द हार्डवेयर्स। और जिनको टच नहीं कर पा रहा, जैसे कि कंप्यूटर का पेंट ब्रश टच कर सकते हो? बोले सर मेरे स्क्रीन में तो टच हो जाता है। तो भैया वो आपकी हार्डवेयर डिवाइस है। आपके लैपटॉप में यदि हम टच कर पा रहे हैं तो वो स्क्रीन जो है वो टचेबल है, वो हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर आपका कभी भी टचेबल नहीं होता है। तो पेंट ब्रश क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ये हमारी बच्चों जैसी बात हो गई। थोड़ा सा अपन टेक्निकली यदि इसमें डिस्कस करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। क्या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको क्या बोल दो? उसको बोल दो कि भैया ये सॉफ्टवेयर है। सिंपल सा समझना है। अब सॉफ्टवेयर सर कैसे कैसे होते हैं? तो देखो सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज किया गया है। बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो वापस से एक छोटा सा रिकैप बोल रहा हूं मैं कि हमको आपस में बातचीत करनी थी तो लैंग्वेज का यूज किया। बीच में यदि लैंग्वेज अलग अलग थी तो एक तीसरा व्यक्ति लगा लिया, ट्रांसलेटर लगा लिया, ठीक है। और
यदि अपन को मशीन के साथ कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है तो सॉफ्टवेयर का यूज करना है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, नॉन टचेबल जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अपन क्या बोल देंगे, सर एसएमपीएस भी जो अंदर लगा होता है मदरबोर्ड में उसको टच थोड़ी करते खोल के, लेकिन टचेबल तो है ना, आप ओपन करोगे डब्बे को, कैबिनेट को ओपन करोगे तो टच कर सकते हो ना, इट इज टचेबल, तो वो हार्डवेयर में जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही थी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा पार्ट है। मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊं तो लगभग मेरा 13 सालों का एक्सपीरियंस है, जिनमें मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में काफी सारे डेवलपमेंट किए थे, प्रोजेक्ट तैयार किए थे। फिर मेरा पीएचडी पे भी काफी सारे मैंने रिसर्चेस की थी, फोरकास्टिंग मॉडल पे भी काम किया, ऐसी बहुत सारी चीजें की। इसके साथ साथ एमएनसीज में भी मैंने काम किया और अभी राइट नाउ लगभग 10 सालों से इंस्टीट्यूशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूं। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो 3 कैटेगरी है, बट स्टिल आप भी पढ़ते होंगे अपनी बुक्स में, सब में अवेलेबल है, बुक्स पढ़ोगे तो चिंता खत्म हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर का कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हैं, इट मींस इट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सो 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, 3 में करना कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम मतलब कंप्यूटर, मशीन। एक छोटा सा एग्जांपल बीच में मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। ये बॉडी हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक सोल डाली गई है, ऊपर वाले ने एक आत्मा डाली है, ठीक है। तो जो आत्मा है, सोल है, ये हमारे सिस्टम को मेंटेन करती है। यदि आत्मा बाहर चली जाए तो सिर्फ ये बॉडी एक लाश की तरह होती है ना, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होती है, इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर ये समझ लो कि नहीं चलेगा। कंप्यूटर एक सिर्फ खाली डब्बा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं पहला क्या बोल रहा था आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विच फुलफिल दी सिस्टम्स रिक्वायरमेंट, जो मशीन की, जो कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट है, मेन नीड है, जरूरत है, उसको पूरा करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिंपल सा जो सिस्टम को चलाए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, बिना विंडोज के। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। अब भैया ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, इट इज नॉट ओनली वन, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, और भी आपने नाम सुने हो तो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस। एप्पल में आप देखोगे तो मैक ओएस होता है, सन सोलारिस, पहले चलता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। बोले स्टूडेंट बोले सर काली लिनक्स भी है, उबंटू भी है, रेड हैट भी है, ये लाइनक्स के वर्जन्स हैं, लाइनक्स के पार्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है। यदि आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनिमम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर एक खाली डब्बा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इट मींस सिस्टम, मशीन कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसको चलाने का काम करता है, कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्लियर हुआ? तो जो सिस्टम को चलाए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बोलता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट को, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे जो भी आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे कि पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, है ना, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ये सब हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। बोले सर जब मैंने कंप्यूटर परचेज किया था तो उसी टाइम पे हमारे भैया ने हमारे कंप्यूटर जहां से परचेज किया
उनने अपन को क्या दिया था, कंप्यूटर में इंस्टॉल करके दिया था, विंडोज इंस्टॉल करके दिया था। उसमें तो पहले से लगा हुआ आया था, पेंट ब्रश भी आया था, नोटपैड भी आया था, वर्ड पैड भी आया था, कैलकुलेटर भी आया था, सब आए थे। तो क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोले सर फिर वो तो आया तो विंडोज के साथ था, फिर तो ये विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको फैसिलिटी दी है, ये एप्लीकेशंस उसमें लगा के दिए हैं। आप अपने मोबाइल्स में देखोगे तो भैया जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आजकल व्हाट्सएप उसमें इंस्टॉल होके आता है पहले से, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होके आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपकी जरूरत को पूरा करे उसे अपन क्या बोल देंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देंगे, ठीक है, जो कि मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपकी जरूरत को पूरा करते हैं, यूजर की जरूरत को पूरा करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना। रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी आप लिखते हो, आई बेग टू से दैट सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल और कॉलेज, है ना, ऐसा आप लिखते हो। यानी कि आपने एप्लीकेशन लिखी किसके लिए? आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, है ना। आप क्या चाह रहे थे कि मुझे छुट्टी मिल जाए, तो आपने एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल सर को, हेडमास्टर को, या फिर आपके एचओडी को, व्हाटएवर, किसी भी टीचर को आपने क्या किया? एप्लीकेशन लिखी। क्या इससे हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा आपके नहीं जाने से? क्या स्कूल बंद हो जाएगा नहीं जाने से? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी जरूरत पूरा हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, बस आपका वो काम बंद हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे मोबाइल में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक मोबाइल में अवेलेबल होता है। पहले सिम्बियन वगैरह चलते थे, और अभी स्मार्टफोन्स की बात करें तो किसी के में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि आईफोन लिया है तो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। कुछ अभी नोकिया के फोन आए थे तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यदि आपके मोबाइल में से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए, आपके आईफोन में से आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए, तो क्या होगा? विल इट वर्क और नॉट? भैया काम नहीं करेगा, मोबाइल सिर्फ एक खाली डब्बी बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सोल की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन यदि आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को हटा दो, इंस्टाग्राम को हटा दो, फेसबुक को हटा दो, या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हटा दो, तो क्या होगा? जो उससे रिलेटेड काम है वो आपका बंद हो जाएगा। क्या मोबाइल बंद हो जाएगा? नहीं, मोबाइल बंद नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप से जो अपन काम करते थे वो अपन नहीं कर पाएंगे, इंस्टाग्राम से जो भी काम करते थे वो नहीं कर पाएंगे, लिंक्डइन से जो भी काम करते थे वो नहीं कर पाएंगे, है ना। कोडिंग का सॉफ्टवेयर आपने लगा रखा है अपने मोबाइल में तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच फुलफिल दी यूजर्स रिक्वायरमेंट और आवर्स रिक्वायरमेंट, वी कैन से। इतना समझ में आया? तीसरा पार्ट है, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? मैंने ऑलरेडी बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब इट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अभी अपन ने बोला कि जो सिस्टम की जरूरत को पूरा करे सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारी जरूरत को पूरा करे, यूजर की जरूरत को पूरा करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की डिस्क को मैनेज करना है, डिस्क को क्लीन करना है, डिस्क क्लीन अप, डिफ्रेगमेंटेशन का काम करना है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, वायरसेस को हटाना है, क्लीन करना है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, ये सब किस में आते हैं? हम इनको सभी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। बोले सर मान के चलो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस है ही नहीं, तो क्या कंप्यूटर बंद हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आपका काम रुक जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वायरसेस से हमारी फाइल्स वगैरह करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम अलग से यूटिलिटी में उसको रखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब भैया एंटीवायरस इसके नाम बताओ। नेट प्रोटेक्टर में प्राइवेट बहुत सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेट प्रोटेक्टर,
क्विक हिल, गार्जियन, अवास्ट, अवीरा, K7, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, विंडोज डिफेंडर, सैकड़ों मार्केट में सैकड़ों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सैकड़ों यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम वायरसेस को क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट में अपने हिसाब से। समझ में आया? तो मैंने अभी क्या बताया आपको, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे मैंने तीनों बताया, तीनों की छोटी छोटी डेफिनेशन बताई। अब मेन पार्ट पर अपन आते हैं। तो भैया ये जो इतने सारे सॉफ्टवेयर है ना, इनमें भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। कोई वेबसाइट वाला सॉफ्टवेयर होता है, कोई मोबाइल ऐप वाला सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाना है, सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्लियर है? सेंटेंस क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाना तो क्या यूज कर लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर दो। अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम वर्ड यहां पर यूज किया जाता है। सिंपल से एक सेंटेंस में बताऊंगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम मतलब, अभी अपन रियल लाइफ का प्रोग्राम डिस्कस कर लें, जैसे कि पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम, 26 जनवरी पे प्रोग्राम, 22 तारीख को हमने अयोध्या में भगवान राम को स्थापित किया था, तो उनका प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी, विच सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे अपन क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, उसे प्रोग्राम कह देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट मींस विच कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर लेते हैं। तो विच सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल फंक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस इज नॉन एज प्रोग्राम। बोले सर कोई एग्जांपल दो। बोले सर हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं, तो पिकनिक पे जाने से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, बताओ दीदी क्या सॉल्यूशन मिलेगा। बोले सर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, है ना, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आजकल प्रॉब्लम होने लगी है, टेंशन होने लगी, बोले टेंशन हो रही है मुझे, है ना। तो ये जो टेंशन खत्म करने का काम है वो कैसे होगा, स्ट्रेस खत्म करने का काम है, कैसे सॉल्व होगा, पिकनिक पे जाने से। तो पिकनिक का प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, नंबर एक। दूसरा, बोले सर इसमें कौन से फंक्शन है, भैया पिकनिक पे जाते तो क्या करते हो आप, पिकनिक पे जाते हो तो क्या करते हो, बोले सर स्विमिंग करेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, खाना बनाएंगे, मिलके खाना खाएंगे, गेम्स खेलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो है क्या है, फंक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनसे मिलके हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बना। एक और एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बताओ, कोई बता सकता है, शादी का प्रोग्राम, मैरिज का प्रोग्राम। बोले सर मैरिज का प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, जिंदगी समझ जाएगी। तुम जो अभी 12-12 1-1 बजे सो के उठते हो ना, ऑटोमेटिक तुमको 6-7 बजे सो के उठना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, टाइम टू टाइम अच्छा शुद्ध भोजन मिलेगा तुमको। तो ये क्या है, मैरिज का प्रोग्राम है ना, जो हमारा एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, सुख दुख का साथी होगा, कोई भी परेशानी वो साथ देगा, है ना, तो सुख दुख का साथी मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। बोले सर मैरिज कैसे होती है, मैरिज के कौन से फंक्शन होंगे, तो भैया शादी कैसे होती है, तो शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हाँ क्या क्या होता है, एंगेजमेंट होता है ना, रिंग सेरेमनी। अब एंगेजमेंट भी एक फंक्शन है, शादी एक प्रोग्राम है, मैरिज एक प्रोग्राम है। उस मैरिज प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट एक फंक्शन है। उस एंगेजमेंट फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और सर रिंग सेरेमनी होती है, एक इंस्ट्रक्शन हुआ, वरमाला वगैरह भी हो जाती है, आजकल होने लगी है ना, तो माला वगैरह वाला पार्ट भी हो गया, रिसेप्शन हो गया, मिलके थोड़े गाने बजाने हो गए, डांस वांस हो गया। ये क्या हो गया, एक फंक्शन कंप्लीट हुआ। क्या एंगेजमेंट का फंक्शन कंप्लीट होने से, क्या एंगेजमेंट का फंक्शन कंप्लीट होने से क्या पूरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी, सिर्फ एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसी टाइप से,
क्या होता है, इसके बाद मान के चलो अपन अगला स्टेप ले लेते हैं, बारात निकलती है, ठीक है ना। तो बारात निकलती है, इसका मतलब क्या है, बारात निकलती है, बारात में क्या क्या होता है, बारात में क्या क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़े पे बैठना, बाला गधा, मतलब दूल्हा होता है, ठीक है, दूल्हा होता है, बैंड बाजा होते हैं, डीजे होता है, डांस करने वाले होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस इज बारात का फंक्शन हो गया। वरमाला होती है, ये एक फंक्शन हो गया। इसके बीच में बहुत सारे फंक्शन नहीं बोलते, हल्दी मेहंदी है ना, ये सब फंक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फंक्शन, फिर इसके बाद रिसेप्शन भी होता है, फेरे होते हैं, तो इसे नंबर ऑफ फंक्शन से मिलके क्या बनेगा, एक कंप्लीट मैरिज का प्रोग्राम बनेगा। ये मैंने रियल लाइफ का आपको एग्जांपल दिया सिंपल सा, तो इससे हमारा मैरिज का प्रोग्राम बन जाएगा। अब बात आती है, सर ये तो हो गया रियल लाइफ के प्रोग्राम्स, टेक्निकल प्रोग्राम का कोई एग्जांपल। तो भैया टेक्निकल प्रोग्राम का एग्जांपल क्या रहेगा, सिंपल सा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैलकुलेटर में क्या क्या होता है, एडिशन का फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, डिवीजन का फंक्शन, ऐसे मल्टीपल टाइप के फंक्शंस से मिलके, इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनता है। सर व्हाट्सएप, यस दिस इज आल्सो अ प्रोग्राम, इसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो हर एक प्रोग्राम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बनाना सीखेंगे। सर व्हाट्सएप में कौन से फंक्शन है, ऑडियो कॉल करते हो कि नहीं करते हो, दिस इज अ फंक्शन, वीडियो कॉल इज अ फंक्शन, चैट इज अ फंक्शन, ब्रॉडकास्ट करना इज फंक्शन, ग्रुप चैटिंग इज फंक्शन, ग्रुप वीडियो कॉल इज फंक्शन, ग्रुप ऑडियो कॉल इज फंक्शन, स्टेटस लगाते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, डिलीट करते हो, किसी को ब्लॉक करते हो, अनब्लॉक करते हो, म्यूट करते हो, ये सब क्या है, उस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के, उस व्हाट्सएप प्रोग्राम के नंबर ऑफ फंक्शंस है। इन नंबर ऑफ फंक्शंस का यूज करके हम अपने स्पेसिफिक काम को करते हैं। यदि कैलकुलेटर में एडिशन का फंक्शन है तो सिर्फ एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यदि शादी में एंगेजमेंट का फंक्शन हो रहा है तो एंगेजमेंट होगी, शादी पूरी नहीं हो जाएगी। यदि उस कंप्लीट मैरिज के अंदर हल्दी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है तो सिर्फ हल्दी मेहंदी होगी, म्यूजिक अलग माना जाएगा। तो हर एक फंक्शन अपने आप में स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करता है, जिसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शन से मिलके, इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। अंडरस्टूड नॉट? तो ये अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब अपन अगला जो पार्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। और अगला अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसका यूज कहां पर होता है, एंड सो मेनी थिंग्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो रेगुलर कंटेंट्स के साथ, न्यू एग्जांपल्स के साथ मैं आपको परफेक्ट करूंगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। जावा की सीरीज लेके आऊंगा, पाइथन की सीरीज लेके आऊंगा, तो रेगुलर सीरीज जो आपको मिलेगी आप इसको लर्न करें। और आप लोग यदि डायरेक्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्फोवियान टेक्नोलॉजीज इंदौर में हमारा सेंटर है, इंदौर में 2 सेंटर है, तो आप आके विजिट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। और कोई भी आप यदि कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो लगभग 40 से ऊपर 40+ कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में। हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप मिल सकते हैं, आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन की कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। नंबर्स आपको साइट पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।